Assalamu alaikum audience, this is Rafaqat Abbas Gondal. Welcome you on my channel. Welcome back even. We were talking about the verb और verb के different uses की हमने बात की और gerund infinitive की बात की। तो next हमारा जो topic है वो है adverb कि adverb क्या होता है और उसकी कितनी types होती हैं, उससे relevant MCQs किस तरह form होते हैं, उस पर हम आज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि adverb होता क्या है। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, दिस इज़ एड एंड वर्ब। लाइक वर्ब तो हमने बात की कि कैसा वर्ड जो एक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कर रहा हो तो उसको तो हम वर्ब कहते हैं। अब एक्शन तो वर्ब ने डिस्क्राइब कर दिया, एक्शन के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन, वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, ये इन्फॉर्मेशन जो है दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन। तो एक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर प्रोवाइडेड हो तो वो एडवर्ब कहलाता है। सी द एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल कि ही रन्स, देखिएगा दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब जिसको हम एक्शन कहते हैं। वो भागता है, कैसे भागता है जी? स्लोली भागता है। अब स्लोली जो है किसकी बात कर रहा है? ये इसके बारे में, ही के बारे में कुछ बता रहा है या उसके भागने के बारे में बता रहा है? दिस इज डायरेक्टली मॉडिफाई रन्स कि वो आहिस्ता आहिस्ता भागता है। तो हमने क्या बात की कि एक ऐसा लफ्ज जो मॉडिफाई करे किसी वर्ब को या एडवर्ब को, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, ही आपका सब्जेक्ट है, टॉक बात करना वर्ब है, सॉफ्टली आराम से, बड़ा आराम आराम से बात करते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, तो टॉक को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब है। थर्ड एग्जांपल, ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है और डेली वो कब स्कूल जाता है जी? हर रोज जाता है, तो ये हर रोज स्कूल जाने की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। फिर वो बात करता है कि सब्जेक्ट ही है, राइट्स लिखता, इज वर्क कब? वीकली, हफ्ते में एक बार सिर्फ अपना काम लिखता है, तो ये लिखने के बारे में है, ये भी एडवर्ब है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि एडवर्ब की कॉमन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैनर। मैनर में क्या होता है कि हमें ये सेंस डेवलप होता है कि काम किस तरह हो रहा है, हाउ, किस तरह काम हो रहा है। फाइन, जैसे कि ही वॉक स्लोली, वो चलता है कैसे? स्लोली चलता, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो इसमें क्या सेंस डेवलप होता है? वो चलता है, वो कैसे चलता है? आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो ये कैसे की जब फीलिंग आती है, हाउ की जब फीलिंग आती है, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। फाइन, एमसीक्यूज किस तरह फॉर्म होता है कि आपका ये सेंटेंस ही वॉक स्लोली, स्लोली को अंडरलाइन कर लिया गया और आपके पास ए बी सी डी और 4 ऑप्शंस हैं। ए हो सकता है मैनर, 2 हो सकता है रीजन, 3 हो सकता है प्लेस और 4 हो सकता है टाइम। तो आपने बताना है कि दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड एग्जाम्पल है रीजन। रीजन जो है क्यों कोई काम होता है, वजह क्या होती है, वजह बयान की जाती है। अब इसमें सब्जेक्ट है ही और फेल्ड वर्ब है कि वो फेल हुआ, क्यों हुआ? ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। इसमें केयरलेसनेस जो है ये किसको शो कर रहा है? केयरलेसनेस की वजह से क्या हुआ? वो फेल हो गया। दिस इज ऑल अबाउट रीजन। फिर हम बात करते हैं रीजन की कि रीजन में कौन सा सेंस डेवलप होता है? व्हाई, क्यों फेल हुआ, व्हाई। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही आपका सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, किस लिए जाता है? ही गोज फॉर अ वॉक इन द गार्डन। कहां जाता है जी? गार्डन में जाता है। इन द गार्डन क्या होता है? वो जाता है, उसके जाने से, इन द गार्डन उसके जाने की है। तो प्लेस में आता है वेयर, एक्शन कहां पे टेक प्लेस हो रहा है? इन द स्ट्रीट, इन द गार्डन, एट द रोड, इन द लाइक सिटी, कहां पे एक्शन टेक प्लेस हो रहा है? तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। फिर हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। टाइम में ये बताया जाता है कि एक्शन कब टेक प्लेस हुआ, उसमें टाइमिंग दी जाती है किस वक्त ये एक्शन टेक प्लेस हुआ है। वो उठता है, ही गेट्स अप, वो उठता है, कब उठता है जी? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठता है, मॉर्निंग उसके उठने का टाइम है। फाइन, मॉर्निंग उसके उठने का टाइम है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हाई व्हेन का इसमें आपका सेंस आ रहा है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि एक एक्शन जो है वो कितनी बार होता है, हाउ मैनी टाइम्स। ठीक, एक एक्शन कितनी बार होता है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे है कि ही गोज, वो जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। वो स्कूल जाता है, कब जाता है जी? रोजाना जाता है। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, ईयरली। ठीक है, तो ये आपके जो वर्ड्स होते हैं इनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक एक्शन कितनी बार होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। डिग्री में
इंटेंसिटी इन्वॉल्व हो जाती है कि एक काम की शिद्दत क्या है। जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, वो बोला, कैसे बोला जी, वेरी लाउड, बहुत ऊंचा बोला। अगर ये सिर्फ लाउड होता, ही स्पोक लाउड, तो ये मैनर होता, कैसे बोला जी, ठीक। अब वेरी लाउड आ गया ना, वेरी जब आ गया तो जिस तरह हम कहते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो डिग्रीज की बात की जाती है ना, तो यहां पे वेरी लाउड, लाउड की जगह पे वेरी लाउड आ गया, तो वेरी लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ डिग्री। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्टिव, यानी कुछ एडवर्ब्स कंजक्शंस का भी काम करते हैं। जैसे कि आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता, बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। ये बिसाइड क्या हुआ, टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, ठीक है। तो ये हमारा कंजक्टिव है, कंजक्शन के तौर पर रीजन भी बयान कर रहा है, लेकिन कंजक्शन है तो इसको कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है किसी चीज का। जैसे ही इज क्लियरली अनहैप्पी, इवैल्यूएट करके उसने मेंशन कर दिया कि वो क्लियरली कैसे है जी, वो क्या है, अनहैप्पी है। कैसे अनहैप्पी है, क्लियरली अनहैप्पी है, और एब्सोल्युटली, क्लियरली, ये आपके इवैल्यूएशन वाले होते हैं। ये दोनों निस्बतन बहुत कम यूज होते हैं, बाकी ज्यादा यूज होते हैं। उसमें उसके बाद हमारा आता है पर्पस। पर्पस क्या है, आपके काम करने का मकसद। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, वर्क्स हार्ड क्यों करता है, टू अर्न मनी। अब यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि अगर रीजन भी वाई है और पर्पस भी वाई है तो इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड पर्पस। तो मैं आपको बता दूं, रीजन हमेशा किसी नेगेटिव काम, किसी नुकसान वाले काम के लिए दी जाती है। कोई काम हो गया है ना और उसमें फॉल्ट हुआ है तो वो रीजन है। मैं कहते हैं यार आपने ये गलत क्यों लिखा, रीजन दे मुझे। किसी पॉजिटिव काम की कोई रीजन होती, वो पर्पस होता है। आप क्या बनना चाहते हैं, वो पर्पस है आपका। आप ये क्यों कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो पर्पस है, अगर नेगेटिव है तो रीजन है। अब यहां पे है कि वो क्यों मेहनत करता है, पैसा कमाने के लिए, पॉजिटिव है तो पर्पस है। इधर ये रीजन को देखिए, ही फेल्ड, वो फेल हुआ, नेगेटिव है तो रीजन है। तो ये आपकी एडवर्ब्स की कुछ टाइप्स हैं जो कॉमनली हमारे एमसीक्यूज में यूज होती हैं। जैसे मैंने एक एमसीक्यूज आपके सामने बनाया भी कि ये स्लोली को आप इसी तरह ये सब के एमसीक्यूज बन सकते हैं और ये सेम ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और पर्पस, ये कॉमनली यूज होते हैं। वैल्यूएशन और कंजक्टिव निस्बतन कम यूज होते हैं। बस मैं नॉलेज के लिए उनको शेयर कर दिया कि अगर आपके सामने कोई एमसीक्यूज इस तरह का आ जाता है तो आपको पता चल जाए। रही बात यूजेज की कि आप अगर खुद से एक लर्नर हैं तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, इसी तरह आप इसको यूज करेंगे। जब आपने ये बताना हो कि कोई बंदा किस तरह काम कर रहा है तो आप हाउ को यूज कर, हाउ वाली फीलिंग उसमें लेकर आए। जैसे जो है ना, ही रैन फास्टली, ही रैन स्विफ्टली, वो स्विफ्टली तेजी से भागा, तेजी से, आहिस्ता से, उम्दगी से, घटिया से। ये इस तरह की चीजें जो आप यूज करेंगे वो सारे मैनर होंगे। इस तरह आपने उसमें रीजन बतानी है तो आप इस तरह उसको रीजन बताएं। किसी नेगेटिव काम के लिए आपने प्लेस बताना है, जैसे ही फेल ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिरा। कहां गिरा जी, जमीन पे गिरा, तो आप उसमें प्लेस यूज करें। इस तरह आप इनकी अंडरस्टैंडिंग लेकर इन सारे एडवर्ब्स को अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताता चलूं कि जो एल वाई वाले हमारे एडवर्ब होते हैं ये मोस्टली लास्ट में यूज होते हैं। मैक्सिमम एडवर्ब मोस्टली लास्ट में यूज होते हैं। सिवाय फ्रीक्वेंसी के, कुछ फ्रीक्वेंसी के एवर, नेवर जो हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं। तो इस तरह हमारे एडवर्ब्स के हवाले से कुछ चीजें मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको इनसे हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय से में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।